जय श्री महाकाल मित्रों, कॉस्मिक एस्ट्रो साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष ऋषि राजेंद्र शर्मा। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो विषय है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। ये शब्द आप सब जानते हैं, इससे सब परिचित है। हीन भावना होती क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। हीन भावना का अर्थ है कि आदमी अपने को आपको भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर समझे, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जो उसके अंदर वो अपने आप को इंफीरियर समझता है। यानी जो उसकी क्षमता है, उस क्षमताओं का आकलन या तो कम करना या उसकी क्षमता है उसको उस समय एक तरह से बिल्कुल कम रूप में उसको प्रतीत महसूस होती है, यानी कम लगती है। बेसिकली अगर हम हीन भावना की बात करें तो इसको हम 3 तरीके से समझा सकते हैं। एक, हम एस्ट्रोलॉजिकली इसकी व्याख्या कर सकते हैं ज्योतिषी रूप में। एक, हम मनोविज्ञान के रूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और तीसरा, मेडिकल साइंस के रूप में। हीन भावना को हम अगर ज्योतिषी रूप में देखें तो कोई भी एक योग्य ज्योतिष किसी भी बच्चे की कुंडली देख करके ये बता सकता है कि ये बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है या हीन भावना से ग्रसित है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ मुख्य ग्रह हैं उनके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा जिसके कारण हीन भावना से व्यक्ति ग्रसित होता है। वो मुख्य ग्रह हैं शनि, सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको हम हीन ग्रह भी कहते हैं, जिसको हम स्लो प्लैनेट कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के विचारों में कोई, जैसे कहते हैं कि धीमापन, या किसी व्यक्तित्व में धीमापन, या किसी व्यक्ति के जीवन में रुकावटें, इसका कारक शनि होता है। सूर्य आत्मबल का कारक है। यह आप निश्चित जानिए कि हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी होती है। चंद्रमा मनसो जातः चंद्रमा, ये ज्योतिष में कहा गया है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। जिसका मन कमजोर होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया मन के बारे में, तो आप वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा कि कमजोर मन से क्या नुकसान होता है। उसके बाद में आता है बुध। मित्रों, बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है इस हीन भावना के लिए, क्योंकि जो हमारे पूरा नर्व सिस्टम है वो बुध के द्वारा कार्य करता है। आप जो बोलते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बुध के द्वारा गवर्न होता है। और आपके जो मस्तिष्क की पावर है, यानी माइंड पावर है, वो भी बुध से ही देखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल है राहु का। राहु एक छाया ग्रह है, किंतु ये ग्रह जीवन में बहुत उधम मचाता है। आज जो कोरोना का जो इतना भी उत्पात हो रहा है उसमें भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। मित्रों, ये राहु जो ग्रह है वो आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को डाइवर्ट करता है। तो ये तो मुख्य ग्रह है। अब आप अगर किसी भी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके कुंडली दिखाएं बच्चे की स्वयं की, क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे हीन भावना हो गई, और हीन भावना कोई बीमारी नहीं है, ये एक व्यवहार है, ये एक आपका अपीयरेंस है, आपकी एक्टिविटी है। हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स। आप भीड़ में कैसे बिहेव करते हैं, सामान्य लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं, तो वो व्यक्ति आपका आई कांटेक्ट देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर के बता सकता है कि कहीं ना कहीं आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं। ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकली। अब मैं आपको बताता हूँ मनोविज्ञान के आधार पर। मनोविज्ञान में हीन भावना यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक तरह से बिहेवियर साइंस का नाम दिया गया, यानी एक आपकी व्यवहार विज्ञान। बेसिकली हीन भावना एक तरह से व्यवहार ही है। कोई व्यक्ति की जब मनस्थिति, यानी वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, एक हीन भावना उसके अंदर आ जाती है। यानी भावना का जो उच्चतर स्तर है उससे वो बहुत निम्नतर स्तर पर आता है, तो उसको हम हीन भावना बोलते हैं। उसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो गिव अप, सरेंडर। जिस प्रकार अर्जुन ने महाभारत के अंदर सरेंडर कर दिया था, दैट इज ऑल्सो द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यानी आदमी ये सोचे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, एक आत्मसमर्पण की उसके अंदर जब भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसको अपन हीन भावना कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक रूप से इसका यही बताया जाता है कि जब मनुष्य के अंदर इस तरह की कोई भावना घर कर जाती है तो फिर वो डिप्रेशन की ओर जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। अगर इसका वर्स्ट फॉर्म देखें, यानी बिगड़ा हुआ रूप देखें, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति आत्महत्या की ओर भागता है। जब उसे लगता है कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, संसार में अपने आप को अकेलापन यानी एकाकीपन, आइसोलेशन महसूस करता है, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है।
तो जब मन में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है तो फिर उसको मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि इसके अंदर ये भावना घर कर रही है। वो किसी भी तरह से अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं मानता, लोगों के अंदर उसके अंदर डिबेटिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बचपन से होता है। जैसे कोई बच्चा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। बच्चे क्या है, क्लास के अंदर जब उनको लगता है कि वो जो जिनका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है जिन बच्चों का, उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, उनसे थोड़ा पीछे हो रहे, तो उनसे क्या करते हैं, वो क्लास में जी चुराने लगते हैं। ऐसे बच्चों की संगत में हो जाते हैं जो बच्चे ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, यानी जिन बच्चों का काम पढ़ाई की वजह खेल कूद में रहता था, मटर गश्ते में, तो उन बच्चों के अंदर धीरे धीरे बिहेवियर, यानी मैंने आपको क्या बताया था, बिहेवियर साइंस, तो उनके व्यवहार में अंतर आता है। आप माँ बाप को ये चाहिए कि जब बच्चा अपने घर आए तो उसका बैग चेक करिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए आज स्कूल में क्या हुआ। उस बच्चे से आप बात करेंगे, आई कांटेक्ट में जब बात करेंगे, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे, तो बच्चा कभी कभी बहाने बनाएगा, उसको नहीं आता है तो वो जी चुराएगा। तो आप उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न करिए। आगे मैं आपको उसको उपाय बताऊंगा, वो नेक्स्ट चीज है। तो ये हुआ आपका मनोवैज्ञानिक भाग। मनोवैज्ञानिक को बहुत भी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उससे। अब तीसरा हम आते हैं मेडिकल साइंस में। हालांकि मेडिकल साइंस एस्ट्रोलॉजी और मनोविज्ञान का एक तरह से कॉम्बिनेशन तो मान सकता है, लेकिन इनको बहुत ऑथेंटिक माने ये मैं आवश्यक नहीं समझता। किंतु आपका मस्तिष्क जो है, जिसे हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस की सबसे कॉम्प्लिकेटेड रचना है, इस मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये बड़ा कठिन है जानना। जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, एक केमिकल कंपोजिशन होता है, वो आपको बचपन से मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर आपने देखा होगा, जब कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट होते हैं क्योंकि ग्रास्पिंग पावर और मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो वो पता लग जाता है कि उनके अंदर बहुत, किसी भी चीज को थोड़ा सा पढ़ते फट से याद हो जाएगा, या वो हाजिर जवाब भी होते हैं क्लासेस में, हर चीज के अंदर वो आगे रहते हैं, डिबेट आदि में भी सब में। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है कि इनसे बचने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिशन से बचेंगे, कहीं कोई आंसर देना हो तो बैक बेंचेस जैसे एक वर्ड है, वो पीछे बैठना। हालांकि अब तो स्कूलों में क्या होता है, जैसे बच्चों को बैठाएंगे वैसे बैठेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि टीचर से उससे बात करने से कतराएंगे, क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। तो आप अपने बच्चों को इस चीज से समझ सकते हैं। ये चीज बचपन से शुरू होती है तो आगे जाकर के बहुत नुकसानदायक हो सकती है। और आप जब यंग एज में होते हैं, जब आप जवान होते हैं, उस समय आपको उस समय का क्या एनवायरनमेंट होता है, यानी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान में क्या होता है कि बिहेवियर साइंस, यानी आप उस समय क्या परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो रही, तो हो सकता है आप उस परिस्थिति को फेस नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसी चैलेंजेस, ऐसी कठिनाई है जिससे आदमी पलायन करना चाहता है, यानी गिव अप करना चाहता है, जिसमें मैंने वर्ड बताया सरेंडर, यानी व्यक्ति उन समस्याओं के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये भावना उसके अंदर घर कर जाती है, यानी कोई छेद है, बड़ा 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 होता होता एकदम से वो बस्ट होता है। तो अब यहाँ क्या स्थिति हो गई कि वो व्यक्ति फिर किसी भी तरह से, उसका एक तो मेंटल पावर कमजोर हो जाती है, उसका मन बहुत वीक हो जाता है, यानी मन बहुत कमजोर हो जाता है। तो वो क्या करता है कि कोई भी डिसीजन लेने की पावर उसकी कमजोर हो जाती है, वो डिपेंडेंट बहुत हो जाता है, ज्यादातर लोगों से किसी से पूछ के काम करना, या फिर वो ऐसे लोगों की संगत करने की कोशिश करता है जो बहुत निराशाजनक या निराशावादी है। तो ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अब हम सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हीन भावना है, इसका हम उपचार कैसे करें। देखिए, मैं बचपन से शुरू होता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप खुद पेरेंट्स चाहे तो उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चे को समझाने की कोशिश करें, उसको हर जगह हर कंपटीशन में स्टैंड करने की कोशिश करें, उसको ये सिखाने की कोशिश करें कि वो सब कुछ कर सकता है, उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर उसको कहीं कोचिंग चाहिए तो कोचिंग दे, और आप उस पर किसी तरह का कोई सब्जेक्ट या किसी तरह की कोई चीज नहीं थोपें, उसका इंटरेस्ट देखें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, लेकिन पेरेंट्स को करना बहुत जरूरी है। किसी बच्चे का अगर मानसिक रूप से किसी तरह से उसकी मस्तिष्क क्षमता कम है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ उपाय बता रहा हूँ, कुछ मंत्र बताऊंगा जो आप उसके लिए कर सकते हैं। ज्योतिषी उपाय में मैं एक छोटा सा सूक्ष्म रूप से बताऊंगा कि जैसे शनि का है, मंगल का है, शनि का है, सूर्य का है, चंद्रमा है, और बुध का, राहु के, इनके हम उपाय कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे संपर्क करके फोन पर भी पूछ सकते हैं, मैं उपाय बता सकता हूँ, क्योंकि शनि के उपाय आदि तो टीवी पर कई जो ज्योतिषी चैनल पे उसमें बताते हैं, लेकिन कुछ में विशेष उपाय आपको जो बताऊंगा, जिससे कि आप राहु का फायदा ले सकते हैं, शनि को आप पावरफुल बना सकते हैं। सूर्य को आप, शनि को पावर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी जो आपके अंदर आलस है, लेग बिहाइंड करने की वो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सूर्य आपका आत्मबल बढ़ाएगा, चंद्रमा आपके मन को पावर देगा, और बुध आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाएगा। राहु को अगर आप शांत करते तो आपका कंफ्यूजन सबसाइड करेगा। तो ये उपाय, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए
और सरस्वती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए और आपकी वाणी के लिए। और एक अष्टमुखी यानी 8 मुखी रुद्राक्ष ये राहु के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप हनुमान जी का और शनि महाराज की साधना करना बता सकते हैं बच्चों को, हनुमान जी की साधना सब जानते हैं। और इसी तरह से सूर्य की साधना करने से आपको सूर्य प्रबल होगा। आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, गणपति जी की साधना करें। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ऐम महासरस्वते नमः, ओम ऐम महासरस्वते नमः, ओम गंग गणपति नमः, इन मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से आप अपने जीवन में, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि आप त्राटक विधि द्वारा अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, जैसे मैंने कहा था उस समय कि मन के माने जीते और मन के माने हार। आप अपने मन पर आपका अधिकार होना चाहिए। आप मन को फिसलने मत दीजिए, इसको किसी तरह से नीचे मत जाने दीजिए। आप इसको बूस्ट अप करिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, कि आगे सरेंडर मत करिए। सरेंडर करने का अर्थ हीन भावना है, और हीन भावना किसी भी तरह से अपने अंदर प्रवेश न करने दें। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। कुछ, जैसे मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, जैसे शंख पुष्पी बच्चों को आप जरूर दें। शंख पुष्पी का पाउडर या इसका और भी प्रयोग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो आप करें तो आप अपने आप को हीन भावना से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, और ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन में जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, उनका आप अध्ययन करके और उस क्षेत्र में अपने आप को फिट करने की कोशिश की। आपको सब कर सकते हैं। आप ये भावना करिए अपने आप के अंदर कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। आप ये सोचिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता। एक बात जरूर ध्यान रखिए, मैं आपको लास्ट में एक चीज बता रहा हूँ कि हनुमान जी को अपने बल का भान नहीं था, लेकिन जब लंका जाने के लिए उनको कहा, को नहीं जानत हे जग में कभी संकट मोचन नाम, अचानक उनके अंदर बल का एकदम से भान हुआ। यानी हनुमान जी भी तो डिप्रेसिव थे, उनके अंदर भी ऐसी हीन भावना रही होगी, तभी उनको उनके बल का भान क्या याद दिलाया गया। तो मैं आज आपको आपके बल का भान कराता हूँ, और आप हीन भावना से बाहर निकल करके और जीवन में तरक्की करिए। और अगर कुछ आपको किसी तरह की मेरे से काउंसलिंग या सलाह की आवश्यकता है तो हर क्षेत्र में मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री महाकाल। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।